नमस्कार, स्वागत है आपका यो स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़। और अगले 1 घंटे हम आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके साथ ही बाजार पर भी शुरुआती दौर में अहम रणनीति आपके सामने रखेंगे। लेकिन चूंकि ये शुरुआती आधे घंटे और उसके बाद शेयर बाजार सबका अधिकार, इन दोनों में आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। योर स्टॉक्स में कैसे अपने सवाल भेजने हैं, जरा वो तौर तरीके एक बार फिर से आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आपके स्क्रीन के एक हिस्से में आप एक नंबर देख रहे होंगे, सोशल मीडिया एड्रेसेस देख रहे होंगे, हैंडल्स देख रहे होंगे। इन सभी पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स पर कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप, जो भी आपको सही लगता हो वहां पर अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। अपने शहर का नाम, जिस स्टॉक पे आपको सवाल पूछना है वो, नजरिया क्या है आपका, किस भाव पे लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया हुआ है, ये सभी सवाल आपको पूछने हैं। इनमें से कोई भी जानकारी अधूरी होगी तो याद रखिए हम आपके सवालों को ले पाने में असमर्थ होंगे। समय सीमा भी होती है तो सारे सवाल नहीं ले सकते, ये भी आपको समझना होगा। कोशिश हमारी यही होती है ज्यादा से ज्यादा सवालों को शामिल किया जाए। चलिए, इन सबके बीच में आपको बता दें कि YouTube पर लाइव कमेंट भी करके आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम बीच बीच में YouTube के भी सवालों को शामिल करते हैं। तो ये वो तौर तरीके हो गए, लेकिन बाजार में गिरावट बढ़ती ही जा रही है। अब देखिए, इस वक्त निफ्टी में देखिए आप इस वक्त जो है वो 150 अंकों से ज्यादा की गिरावट ऊपरी स्तरों से नजर आ रही है। 24,650 के पास इस वक्त निफ्टी कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी में जो है वो जो गिरावट है कल के मुकाबले जब आज तक देखें तो वो गिरावट और ज्यादा गहराई है। 51,780, कल 52,000 के करीब ऑलमोस्ट था निफ्टी। हालांकि उसके नीचे ही था, लेकिन उसे टच करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज देखिए 51,800 के करीब इस वक्त बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। अब गेनर्स की बात करें तो यहां पर आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी का टॉप गेनर है, जो कि 0.25%, माफ कीजिएगा 1.5% की लगभग तेजी नजर आ रही है। नेस्ले में 0.5% की तेजी है। श्रीराम फाइनेंस, टेक महिंद्रा, एचयूएल, भारतीय एयरटेल में जो है वो तेजी नजर आ रही है, लेकिन ये तेजी बहुत गिनाने लायक नजर नहीं आ रही है। दबाव कहां है? बीएचईएल देखिए निफ्टी का टॉप लूजर, लगभग 2.5% की गिरावट यहां पर। मारुति सुजुकी लगभग 2.5% की गिरावट यहां पर भी नजर आ रही है। टाटा मोटर 2% से ज्यादा की गिरावट है। टाटा स्टील में भी 2.25%, एमएनएम और बीपीसीएल में 2 से 2.25% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत खराब, जी हाँ बहुत ही खराब पिक्चर है इस वक्त एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, जो बताता है कि इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट से नदारद है। महज 307 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 2188 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स की ओर बढ़ते हैं और उनसे बाजार पर अहम रणनीति समझते हैं। हमारे साथ 5paisa.com के रुचित जैन साहब जुड़ चुके हैं। रुचित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बहुत अच्छी मॉर्निंग तो नहीं कही जाएगी, जैसे जैसे हम कमेंट्री कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये बाजार में और गिरावट गहराती जा रही है। पहले कम से कम ऐसा होता था कि चलो इंडेक्स स्तर पे थोड़ी प्रेशर अगर है भी तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो नजर आता था। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ऐसा हो गया है कि बात कहाँ करें, किस पे बात करें, ये बड़ा चैलेंजिंग हो गया। फिर भी बताइए इस बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए, खास तौर पे उन निवेशकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो इस तरह का प्रेशर का अनुभव कम है, जिन्हें जो इस तरह के जो मौके हैं जिन्होंने कम देखा हो। जी, वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत, वेरी गुड मॉर्निंग अंश। प्रशांत, अगर देखें तो पूरी जो अक्टूबर महीने में हमने सेलिंग देखी है उसका एक ही मेन रीजन रहा है, वो एफआईएस की सेलिंग। जहाँ पे एक महीने में रिकॉर्ड सेलिंग हम देख रहे हैं इस महीने एफआईएस की कैश सेगमेंट में, वही उनके इंडेक्स फ्यूचर्स में भी उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस कंसिस्टेंटली ये सीरीज की शुरुआत से ही बनाई है। और उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो ये सीरीज की शुरुआत में पहले दिन में 81% के आसपास था, वो 33% के आसपास ही सिर्फ रह गया। यानी लगभग 67% जो पोजीशंस है वो उनके अभी शॉर्ट साइड पे है। और हिस्टोरिकली हमने देखा है जब भी एफआईएस कैश मार्केट में सेलिंग करते हैं और साथ साथ में इंडेक्स फ्यूचर्स में भी वो शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं, तब तक मार्केट में करेक्टिव फेज आया है। और इसीलिए हमें लग रहा है कि ये करेक्टिव फेज जब तक एफआईएस की सेलिंग नहीं थमेगी या वहां पे कम नहीं होगी, तब तक ये मार्केट्स का करेक्टिव फेज कंटिन्यू रहेगा। सो जस्ट बॉटम फिशिंग करने की कोशिश ना करें। आई थिंक मार्केट का मोमेंटम क्लियर वीक है, तो बेटर है कि थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच ही रखे। जरूरी नहीं है कि हर प्रकार के मार्केट में या हर दिन कोई ट्रेड करना चाहिए। सो आई थिंक फिलहाल तो ऐसा है कि मार्केट्स में डेटा जब तक चेंज नहीं होता है तब तक एक कॉशियस व्यू रखे। और जब भी डेटा चेंज होगा, एफआईएस की सेलिंग थमेगी, उसके बाद आई थिंक कुछ रिवर्सल के साइन आएंगे और फिर अपॉर्चुनिटीज मार्केट में ढूंढनी चाहिए। बट एज ऑफ नाउ ट्रेंड मार्केट का नो डाउट थोड़ा नेगेटिव ही है। 24,600 से 24,500 ये सपोर्ट रेंज है निफ्टी इंडेक्स के लिए।
बट मिड कैप्स में सेलिंग हम क्लियरली ज्यादा देख रहे हैं कंपेयर टू इंडेक्स। तो 24,600 24,500 ये क्रूशल लेवल रहेगा देखने के लिए वेदर कुछ रिवर्सल्स वहां पे आते हैं या नहीं। बिल्कुल रुचित जी, तो अहम लेवल्स यहाँ पे दे दिए गए हैं रुचित के तरफ से, और बहुत ही अच्छी बात कही कि ज़रूरी नहीं है कि हर दिन ही ट्रेड करना चाहिए, कभी कभी वेट एंड वॉच पे रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए इसी के साथ हमें पहले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ विक्रम शाही जी जुड़ चुके हैं। विक्रम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। बताइए विक्रम। सर मैं नवी मुंबई से बोल रहा हूँ जी। एक्चुअली मैंने 300 शेयर 323 के प्राइस में हुडको खरीदे थे जी। और अभी तो बहुत नीचे आ चुका है जी बिल्कुल, कुछ 200 के आसपास आ चुका है। 40% ऑलमोस्ट गिर चुका है। ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे सजेस्ट करें, या तो मुझे निकल जाना चाहिए या वेट करना चाहिए, उसमें एवरेज करना चाहिए, क्या कर सकते हैं उसमें? और ये आप कब तक होल्ड कर सकते हैं? थोड़े लंबे समय के लिए देख रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए? लंबे समय के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है। तो इस सवाल के लिए लक्ष्मीकांत मैं आपके पास आना चाहूँगा। विक्रम जी का यहाँ पे सवाल हुडको पर है, 300 शेयर होल्ड कर रहे हैं 324 के भाव से। वहाँ से देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट कुछ 40% गिरता हुआ नजर आ रहा है और कंटिन्यूस फॉल होते ही जा रहा है, रुकने का कुछ नाम नहीं है। पुल बैक बहुत हल्के से बीच बीच में मिले है, लेकिन मोस्टली पूरा शार्पली नीचे ही जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे कुछ भी रिवर्सल के साइन है? वैसे तो पूरा बाजार ही आज लाल निशान में दिख रहा है। डेफिनेटली जैसा कि मैं ये चार्ट्स पर भी देख पा रहा हूँ, डेली और वीकली के चार्ट्स पर, कि यहाँ पर लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बनते हुए नजर आ रहे हैं। डेली के चार्ट्स पे तो सारे की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है और एक बेरिश क्रॉस ओवर भी दिखाई दे रहा है 20 और 200 डीएमए के आसपास। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड काफी डाउन है और अगर ये 200 के नीचे आता है तो वहां से भी सेलिंग ही दिखाई दे रही है, जो कि इस स्टॉक को 175 170 तक के लेवल तक पुश कर सकती है। तो मेरी तो सलाह इनको एग्जिट करने की रहेगी, क्योंकि अभी तक इस स्टॉक ने कोई भी रिवर्सल नहीं बनाया है और हमें बैक टू बैक सेलिंग देखने को ही मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अहम रणनीति हुडको में बता दी गई। बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चिन्मय उपलेकर। चिन्मय, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, पुणे से बोल रहे हैं। चलिए, कैसा है मौसम पुणे का? आप थोड़ा ठंडक वंडक हुई कि नहीं? हाँ, अभी बढ़ रही है थोड़ी अरे ठंडक। वाह वाह। कल बारिश हुई थी बहुत। अरे हाँ, बारिश तो ऐसा मतलब इस वक्त महाराष्ट्र में ऐसी हो गई कि जाते जाते भी बारिश ढेर सारी हो रही है। चलिए, वैसे पुणे का जो मौसम है वैसे भी सुहाना रहता है। बताएं चिन्मय, कैसे मदद की जाए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? जी सर, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी विल्मर, ये 2 शेयर लिए हैं मैंने। अच्छा। और अडानी एंटरप्राइजेस की खरीदी है मेरी 3300 पे 100 शेयर लिए है। ठीक है। और अडानी विल्मर पुराना है, 500 पे 100 शेयर लिए है। ठीक है, हम अडानी एंटरप्राइजेस पे आपको राय दे पाएंगे क्योंकि ये सवाल डेटाबेस में है। तो अडानी एंटरप्राइजेस आपने 3600 के भाव पे लिया हुआ है, सही है? 3300 पे 100 शेयर। 3500, ठीक है, इसको हम करेक्ट करेंगे। और 100 शेयर है आपके पास, है? यस। ठीक है, तो काफी ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। कब लिया था आपने? जून वगैरह के आसपास लिया क्या? हाँ, जून इलेक्शन के टाइम पे। हो, उसके बाद से बाजार पे जो है वो प्रेशर है, काफी ऊपरी स्तरों पे खरीदारी है। रुचित जी, अडानी एंटरप्राइजेस 3500 के भाव पे खरीदारी की हुई है, बताइए क्या नजरिया बन रहा है? मार्केट के साथ साथ फिलहाल तो ये स्टॉक करेक्टिव फेज में है, बट अगर मैं थोड़े मिड टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखूं स्टॉक के, तो ये साल की शुरुआत से ही ये स्टॉक एक ब्रॉड रेंज में रहा है और ये रेंज में जब भी स्टॉक 2750 के आसपास आया है, आई थिंक 3 या 4 अटेम्प्ट वहां पे कर चुका है, तो वहां पे फिर से बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में आ जाता है। सो फिलहाल तो मेरे ख्याल से आपको जैसे आपकी पोजीशन से वैसे ही होल्ड करने की सलाह रहेगी, अभी कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इवन एवरेजिंग करंट लेवल्स पे ना करे, 2700 के आसपास 2700 2750 की रेंज में जब ये सपोर्ट जोन के आसपास आता है, तब ये स्टॉक में फिर से रिव्यू करे। अगर वो सपोर्ट फिर से इंटैक्ट रह गया तो आई थिंक वो अच्छे प्राइसेस रहेंगे ये स्टॉक में एवरेजिंग करने के लिए। बिल्कुल, जो आपको अहम लेवल्स यहाँ पे दे दिए गए हैं अडानी एंटरप्राइजेस पर। चलो, इसी के साथ यूट्यूब पर हमें काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो वहाँ से भी सवाल ले लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। सत्या जी का सवाल है टाटा स्टील पर। हालांकि उन्होंने अपनी खरीदारी का रेट नहीं बताया है, तो आप जस्ट चार्ट देख के बता दीजिए कि मीडियम टर्म पे स्टॉक कैसा नजर आ रहा है? यहाँ पर टाटा स्टील ने अभी कुछ दिनों पहले 200 डीएमए लेवल रिक्लेम किया था
पर वहीं से भी उसी सेम लेवल्स पे हमें सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। सबसे पहले तो इसने शूटिंग स्टार बनाया, देन कल इसने उस शूटिंग स्टार का कंफर्मेशन भी दिया है 200 डीएमए के नीचे। तो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ी और जो करेक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है अगर टाटा स्टील 149 के नीचे सस्टेन करता है। और अगर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू 149 के नीचे मिलता है तो मुझे टाटा स्टील 142 से लेकर 140 जोन तक दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इनके पास पहले से है सो एक इमीडिएट स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा 149 का। अगर उसके ऊपर ये सस्टेन करता है तभी इसमें ये बने रहे, अन्यथा ये पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है रणनीति आपको टाटा स्टील पे मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, और एक हमारे दर्शक हैं यूसुफ सिद्दीकी, और इन्होंने अशोक लेलैंड पर राय जाननी चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू है इनका, और इनकी जो खरीदारी है अशोक लेलैंड पे वो 226 के भाव पे इन्होंने ये स्टॉक का परचेज किया हुआ है। लॉन्ग टर्म नज़रिया है, बताइए रुचित, लॉन्ग टर्म के हिसाब से 225-26 के आसपास की बाइंग अशोक लेलैंड कैसा लगता है आपको? रुचित, आवाज आ रही है आपको? जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी जी जी। जी, मेरे होल्ड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म के चार्ट्स देखें तो स्ट्रक्चर्स इतने खराब नहीं है। शॉर्ट टर्म के करेक्शन इसके लिए क्योंकि पिछले कुछ महीनों में एक रनअप भी काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक में हो चुका था। सो आई थिंक ये जस्ट करेक्टिव फेज है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें। कभी मार्केट के पैनिक में अगर आपको ये 195 के आसपास मिल जाता है तो आई थिंक वो अच्छे लेवल्स रहेंगे स्टॉक में फिर से और पोजीशंस ऐड करने के लिए। सो फिलहाल तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन ही होल्ड करें। मेजर सपोर्ट लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे 195 के आसपास है। सो मार्केट करेक्टिव फेज में है, पैनिक सेलिंग में अगर वैसे कुछ लेवल्स दिख जाते हैं तो वॉच लिस्ट पर रखिएगा और वहां पे फिर और पोजीशंस आप स्टॉक में ऐड कीजिएगा। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म बेसिस पर 195 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर। तो चलिए इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ हरलाल अंबेडकर जी जुड़ चुके हैं। हरलाल जी बताइए। हेलो, बताइए जी हरलाल जी। जी सर, आवाज आ रही सर आप? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है, बताइए। सर जी, हमने NHPC के 500 शेयर लिए हैं 91 रुपीज पर। जी जी, तो सर अभी इसमें लॉस चल रहा है, तो सर उसमें आपकी राय चाहिए सर। लगभग 6 महीने से 1 साल तक होल्ड करना है, तो सर उसमें कितना टारगेट लगा सकते हैं? ठीक है। स्टॉप लॉस कितना रख सकते हैं, होल्ड या फिर सेल? आपने बताया 6 महीने से 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं इसे। जी सर। ठीक है, रुचित जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। यहाँ पर NHPC पे देखें तो 91 से इनकी खरीदारी है, वहाँ से स्टॉक 13-14% गिर चुका है। पिछले एक्चुअली 5-6 सेशन में ही मेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, जिस वजह से यहाँ पे भारी थोड़ा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लॉस में चल रही है ये पोजीशन। ज्यादातर PSU नेम्स जो नो पिछले 1-1.5 साल में काफी बड़ी रनअप जिन्होंने दिखाई थी, वो सब स्टॉक्स अभी करेक्टिव फेज में है, क्योंकि काफी ओवरबॉट हो चुके थे और मार्केट में जब करेक्शन आया तो अब वो सब करेक्ट हो रहे हैं। आई थिंक नियर टर्म में थोड़ा और प्रेशर स्टॉक में रहेगा, लेकिन 75 के आसपास स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट है। अब ऑलरेडी 80 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 75 के आसपास सपोर्ट है। सो आई थिंक ये ऐसे लेवल्स नहीं कि जहाँ पे आपको लॉस बुक करने चाहिए। फिलहाल आपकी पोजीशंस, एग्जिस्टिंग पोजीशंस ऐसे ही होल्ड करें, और 75 से अगर पुल बैक मूव आता है तो शायद 85-90 के रेंज में आसपास आप एक पुल बैक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आपके कॉस्ट प्राइस के थोड़ा नजदीक रहेगा। वैसे पुल बैक मूव में जब ये स्टॉक 85 से 90 की रेंज में आते हैं तो वहां पे फिर से रिव्यू करिएगा, क्योंकि देखना होगा कि जब प्राइसेस में पुल बैक मूव आते हैं तब वॉल्यूम्स कैसे होते हैं, वो देख के आप फिर अपना डिसीजन ले सकते हैं। बट फिलहाल तो ये लेवल पे लॉस बुक करने की सलाह नहीं है। 75 के आसपास तक का डिप देख सकते हैं आप, तो थोड़ा पेशेंस रख के स्टॉक में होल्ड कीजिए। तो स्टॉक में होल्ड करने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई। और इन सब के बीच में ज़रा हम बाज़ार पर एक निगाह डालें तो बाज़ार में जो गिरावट है वो और ज़्यादा इस वक्त गहराती हुई नज़र आ रही है। निफ्टी देखिए, 100 अंकों की गिरावट यहाँ पर 24,650 के पास इस वक्त निफ्टी नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक रिकवरी हमें थोड़ी नज़र आ रही है, और अभी फ़िलहाल 51,900 के ऊपर जो है वो बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ। इस दबाव भरे बाजार में भी अगर सेक्टर्स को देखें जहां पर थोड़े बेहतर संकेत नज़र आ रहे हैं, तो उसमें बैंकिंग में देखिए सिटी यूनियन बैंक ब्रोकरेज की अच्छी रिपोर्ट आई,
नतीजे अच्छे रहे तो वहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी, यहाँ पर 13% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। ICICI बैंक भी यहाँ पर लगभग 0.25% ऊपर है। बाकी अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो पावर सेक्टर में टॉरेंट पावर देखिए लगभग 1.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन सब के अलावा ऑलमोस्ट अगर देखें तो हर सेक्टर इस वक्त दबाव भरा नज़र आ रहा है। हमने रेलवे की बात की थी, रेलवे में ज़्यादातर रेलवे स्टॉक इस वक्त प्रेशर में है, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। लेकिन रेल इंफ्रा में देखिए टीटागढ़ रेल सिस्टम इस वक्त 2.25% की तेज़ी। अब सारा मतलब रेलवे के सारे स्टॉक इस वक्त गिरे हुए हैं, लेकिन टीटागढ़ रेल जो है वो यहाँ पर तेज़ी दिखाता हुआ। और जैसा बैंकिंग की बात की हमने, वहाँ पर थोड़े बहुत बेहतर संकेत, अदरवाइज तो मार्केट में दबाव बना हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी में रिकवरी साफ तौर पर नजर आ रही है। चलिए इसी बीच वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का। तो आज हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत जी जुड़ चुके हैं। अक्षय जी, अंश बात कर रहा हूं, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या है आज का आपका कॉल? गुड मॉर्निंग अंश। तो आज ऑप्शंस के चैंपियन के लिए स्टॉक नेगेटिव साइड पे या सेल साइड पे चुना है और स्टॉक का नाम है BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 237 का है। एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक ने आज एक नेगेटिव ब्रेकडाउन दिया है, जिसके चलते अक्टूबर सीरीज में आपको 220 तक निचले स्तर पे स्टॉक दिख सकता है। तो उसके चलते आपको ऑप्शंस में वेनिला प्लेन पुट बाय करने की रणनीति बनानी पड़ेगी। एक्सपायरी होगी 31 अक्टूबर की और स्ट्राइक रहेगा 235 का। तो 235 का पुट भेल में आपको बाय करना है 5 और 5.5 रुपए में। फर्स्ट टारगेट 9 का बनेगा, सेकंड टारगेट 11 का बनेगा, स्टॉप लॉस बनेगा 2.5 का और लॉट साइज के हिसाब से अप्रोक्सीमेट स्टॉप लॉस या रिस्क आपका ये स्ट्रैटेजी में बनेगा 7,000 का और रिवॉर्ड या प्रॉफिट बनेगा करीबन 13,500 का। शुक्रिया हमें इस कॉल देने के लिए। भेल लेना है, यहाँ पर पुट पोजीशन नीचे के तरफ का व्यू है। मैक्सिमम प्रॉफिट भी देखे तो 13,500, मैक्सिमम नुकसान देखे तो 7,000, ऑलमोस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड अगर देखे तो यहाँ पे अच्छा 2:1 का नज़र आता है। इसी के साथ एक डिस्क्लेमर भी बता देते हैं। तो सेबी के स्टडी के हिसाब से 10 में से 9 लोगों को अधिकतम नुकसान होता है। तो ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेड करने से पहले आप अच्छे से सोच समझ के अपने एडवाइजर से पूछ कर ही इसमें कोई भी पोजीशन ले। तो चलिए इसी के साथ हमारे अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयेंद्र जी। जयेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम GR पारिक है जी। हाँ, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। बताइए। मेरे पास ऑयल इंडिया का शेयर 200 शेयर है, 610 में लिया है। 610 में आपने लिया है ऑयल इंडिया का? हाँ जी। ठीक है, और आप कितने समय तक इसे होल्ड कर सकते हैं? मैं 6 महीना 1 साल तक कर सकता हूँ। ठीक है, आपने 610 से लिया हुआ है, 610 के भाव से? हाँ, 610 के भाव से लिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो स्टॉक काफी नीचे आ गया है उसे। तो अभी क्या कर सकता हूँ मैं? ठीक है, रुचित जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। ऑयल इंडिया पर इनकी खरीदारी है, कुछ 610 से 200 शेयर होल्ड कर रहे हैं। स्टॉक काफ़ी नीचे के तरफ नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपकी क्या व्यू बन रही है? पिछले 2 साल में देखें तो स्टॉक ने ऑलरेडी एक रनअप दिखा चुका था। अगर आप लास्ट 2-2.5 साल में देखेंगे तो स्टॉक ने काफी तेजी के रिटर्न्स ऑलरेडी दे दिए थे। सो आई थिंक अभी ये स्टॉक करेक्टिव फेज में आया है, तो ये करेक्शन और कुछ समय के लिए कंटिन्यू रह सकता है। सो इमीडिएटली अगर आपका नेक्स्ट 2-3 या 6 महीने का व्यू है तो कोई बड़े रिटर्न स्टॉक में एक्सपेक्ट ना करे। एक ब्रॉड कंसोलिडेशन फेज स्टॉक में रहेगा, जहाँ पे नीचे 490-500 के आसपास स्टॉक में सपोर्ट रहेगा और जब भी पुल बैक मूव आएगा तो 580-600 जो आपकी कॉस्ट प्राइस है उसके आसपास रेजिस्टेंस दिखाएगा। तो जब भी पुल बैक मूव आते हैं और ये हायर एंड ऑफ द रेंज के आसपास आते हैं तो वहां पे आप ये स्टॉक में से एग्जिट करने को देखें। आई थिंक बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको दूसरे स्टॉक्स में मिल सकती है। सो फिलहाल आप एक पुल बैक मूव का इंतजार करें और 580 के आसपास आता है तो वहां पे एग्जिट के लिए रिव्यू करें। तो ये है रणनीति ऑल इंडिया पर आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, और इन सब के बीच में पेटीएम के जो नतीजे हैं वो आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। निचले हिस्से में हम लगातार पेटीएम के नंबर्स दिखा रहे हैं, हम आपको अलग से भी इन नंबर्स के बारे में बताएंगे। तो कंसो आय जो है वो 10.5% बढ़कर 1660 करोड़ पहुंची है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और सबसे अहम बात यह है कि 839 करोड़ के घाटे के मुकाबले 928 करोड़ का
जो कंसो मुनाफा है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी ने रजिस्टर किया है। तो आय में 10.5% का उछाल जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नजर आया है। हालांकि प्रेशर में जो है वो साफ तौर पर स्टॉक अभी भी नजर आ रहा है। इस बाजार में 5.5% से ज़्यादा का जो है वो दबाव इस वक्त स्टॉक में नजर आ रहा है। और रुचित, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। पेटीएम के जो नंबर्स आ रहे हैं, शुरुआती दौर में जो डेटा है वही हम अभी शेयर कर पा रहे हैं। जो कंसो आय है वो 10.5% बढ़ी है, 1660 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। 839 करोड़ के घाटे के मुकाबले अगर कंसो मुनाफे की बात करें तो वो 928 करोड़ का पहुंचा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। बताइए, इन नंबर्स को फिलहाल स्टॉक को, इन सब को अगर हम मिक्स करके देखें तो क्या नजरिया बन रहा है? तो अगर आप नंबर्स के पहले देखें तो स्टॉक में ऑलरेडी तेजी हो चुकी है। हमने लास्ट 3 महीने में स्टॉक लगभग 350 के आसपास से तेजी की शुरुआत हुई थी और 350 वाला 750 नंबर्स के पहले ही हो चुका है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी फैक्टर्ड इन हो गई है मार्केट्स में। हालांकि स्टॉक में ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, बट आई थिंक कुछ शॉर्ट टर्म के कंसोलिडेशन या टाइम वाइज करेक्शन स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम रीडिंग्स भी थोड़े ओवरबॉट है स्टॉक में। 650 640 ये एक सपोर्ट रहेगा स्टॉक में और सामने 750 के आसपास रेजिस्टेंस है। सो शायद एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज ये नियर टर्म में स्टॉक में रहना चाहिए। बिल्कुल। तो फिलहाल नेगेटिव ट्रेंड्स नहीं है, लेकिन जो तमाम बातें हैं, जिस तरह से घाटे से मुनाफे में कंपनी आई, उसको कहीं ना कहीं स्टॉक ने पहले ही अब्जॉर्ब कर लिया है। फिलहाल अब देखना होगा कि ये शॉर्ट टर्म करेक्शन जो है वो किस तरह का होता है, लेकिन फिलहाल जो है एक्सपर्ट का नज़रिया इसमें पॉजिटिव।